नेशनल हेराल्ड केस की आंच अब हिमाचल की सियासत तक पहुंच चुकी है। बीजेपी के तीखे आरोपों ने सियासी फिजा को और गर्मा दिया है, तो कांग्रेस भी पलटवार के मूड में है। शिमला में सियासी हलचल तेज हो चुकी है और इस जंग में अब बड़े चेहरे मैदान में उतरने वाले हैं। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत की शिमला में एंट्री और रजनी पाटिल के दौरे ने जोड़ दिया है नया ट्विस्ट। आखिर क्या है 2 करोड़ के विज्ञापन का सच और किस राजनीति से जवाब देगी कांग्रेस? नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। नेशनल हेराल्ड केस जो लंबे समय से दिल्ली की अदालतों में चर्चा का विषय रहा है, अब हिमाचल की सियासत में तूफान खड़ा कर दिया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सरकार ने नेशनल हेराल्ड अखबार को 2.5 साल से 2.34 करोड़ रुपए के विज्ञापन दिए हैं, जबकि इस अखबार की हिमाचल में एक कॉपी भी नहीं बिकती है। बीजेपी इसे सरकारी खजाने की लूट और गांधी परिवार का फायदा पहुंचाने का हथकंडा बता रही है। जिस अखबार को हिमाचल में कोई जानता तक नहीं, उसे नेशनल हेराल्ड सुक्खू सरकार ने 2.5 करोड़ का विज्ञापन दिया है। ये सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग है, क्योंकि ये अखबार राहुल गांधी का है। लेकिन कांग्रेस इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू साफ कह दिया कि नेशनल हेराल्ड कांग्रेस का अखबार है और इसे विज्ञापन देना गलत नहीं है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी झूठा नैरेटिव सेट कर रही है। पार्टी के मुताबिक सुक्खू सरकार ने नेशनल हेराल्ड की सिर्फ 1.1 करोड़ रुपए से विज्ञापन दिए हैं, जबकि पूर्व की जयराम ठाकुर सरकार ने आरएसएस और बीजेपी से जुड़ी पत्रिकाओं को 2.93 करोड़ रुपए के विज्ञापन दिए हैं, जिसमें कई पत्रिकाओं का कोई अस्तित्व ही नहीं था। इस सियासी जंग में अब कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेता और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत को मैदान में उतारा है। गहलोत सोमवार को शिमला पहुंचे हैं। राजीव भवन में होने वाली प्रेस वार्ता में भी बीजेपी के आरोपों का तथ्य के साथ जवाब देंगे और नेशनल हेराल्ड विवाद की सच्चाई सबके सामने लाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर बता रही है। बीजेपी इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर चुनावी फायदे की कोशिश कर रही है। गहलोत के बाद कांग्रेस की हिमाचल प्रभारी रजनी पाटिल ने 23 अप्रैल को शिमला पहुंच सकती हैं। इस दौरे ने सियासी गलियारे में एक नई चर्चा छेड़ दी है। सूत्रों के मुताबिक पाटिल के दौरे में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पुनर्गठन की घोषणा हो सकती है। नवंबर 2024 से भंग पड़ी प्रदेश, जिला और खंड इकाइयों को नया नेतृत्व मिलने की उम्मीद है, जो आगामी चुनाव में पार्टी को मजबूती देगा। नेशनल हेराल्ड सिर्फ एक अखबार नहीं, बल्कि कांग्रेस की ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे स्वतंत्रता संग्राम के लिए शुरू किया था। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस अखबार को निशाना बनाना उनकी विचारधारा और इतिहास पर हमला है। गहलोत और पाटिल के दौरे से इस स्थानीय कार्यकर्ताओं में नया जोश है। कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि संगठन की सुस्ती खत्म होगी और नया नेतृत्व पार्टी को चुनावी मैदान में मजबूत करेगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा का दौर गर्म है। कौन कितना सटीक वार करेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। सियासत की इस जंग में अब आरोप नहीं, जवाब गूंजेगा और शिमला बनेगा सियासी रणनीति का नया केंद्र। अब देखना ये होगा कि सच की आवाज कितनी दूर तक जाती है। फिलहाल इस मुद्दे पर हमारी नजर बनी हुई है। आगे की जानकारियों को पाने के लिए देखते रहिए 24 अड्डा न्यूज।